हेलो गाइस, वेलकम टू द ग्लोबल अफेयर्स। ग्लोबल अफेयर्स के इस टॉपिक में हम बात करेंगे ड्राई रन फर्स्ट की, जो कि कंप्लीट हो चुका है। हाल ही में अराउंड 10 लाख हेल्थ केयर वर्कर्स ने एस्ट्राजेनिका वैक्सीन को इंजेक्ट कर चुके हैं अपने शरीर में। और ये भी बात करेंगे कि कौन कौन से साइड इफ़ेक्ट इससे हुए हैं, क्या क्या रिपोर्टें आई हैं। और ये इंडिया का ही नहीं, दुनिया का सबसे बड़ा ड्राई रन था। सो माई नेम इज़ जाकिर मलिक। इफ़ यू डोंट नो, सो लेट्स डिस्कस दिस टॉपिक। जैसा कि आपको पता है, एस्ट्राजेनिका वैक्सीन जिसको अप्रूवल मिल चुका था, वो 2 जनवरी से हेल्थ केयर वर्कर्स के लिए सबसे पहले उसका ड्राई रन स्टार्ट हुआ था इंडिया में, जो कि अब कंप्लीट हो चुका है। ऑलमोस्ट 10 लाख पीपल जो हैं वो सेफ हो चुके हैं कोरोना से। और जैसा कि आप मोदी जी का ट्वीट देख सकते हैं, द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट वैक्सीनेशन ड्राइव इज अंडर वे इन इंडिया, आर फ्रंट लाइन वॉरियर आर गेटिंग वैक्सीनेटेड। जो फ्रंट लाइन वर्कर्स हैं उनको वैक्सीनेशन मिल चुकी है। वर्चुअल मीटिंग में, जैसा कि आपको पता है कोरोना वायरस चल रहा है, तो उसमें वर्चुअल मीटिंग ही हो रही है। तो वर्चुअल मीटिंग में जो है उन लोगों से, उन हेल्थ केयर वर्कर्स से बात करी जिन्होंने इंडक्ट करी है एस्ट्राजेनिका वैक्सीन अपने शरीर में। सो उन्होंने बताया कि थोड़े बहुत मूवमेंट हुए थे, हालांकि उनको कोई ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट ऐसा कुछ नहीं हुआ। ये वैक्सीन जो है सेफ़ है। उन्होंने अपने व्यूज़ शेयर करे। हालांकि डॉक्टरों की सलाह है कि वैक्सीन लेने के बाद भी आपको मास्क लगाना है और सैनिटाइज करने हैं अपने हाथ। लापरवाही बिल्कुल भी नहीं करनी। और फर्स्ट ड्राई रन जो है वो कंप्लीट हो चुका है 22 जनवरी को, और सेकंड ड्राई रन स्टार्ट हो चुका है। ओवर 10 लाख लोग जो है वैक्सीनेटेड हो चुके हैं, इंडिया में सेफ हो चुके हैं। इसके साथ साथ कुछ बैड न्यूज़ भी आई थी। जैसा कि आपको पता है कि सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ पुणे में आग लग गई थी, और जिसकी वजह से 5 लोग अपनी जान खो बैठे। हालांकि रिपोर्टों के मुताबिक ये भी पता चला है कि जो आग लगी थी वो प्रोडक्शन जहां पर वैक्सीन का होता है वहां तक नहीं पहुंची। सब कुछ सिक्योर है, सेफ है। इसको 2 और 3 घंटे के अंदर कंट्रोल कर लिया है। जैसा कि आप पिक्चर में देख सकते हैं, हर जगह धुआं धुआं था, लेकिन अब सिचुएशन कंट्रोल में है। और ड्राई रन का सेकंड फेज भी स्टार्ट हो चुका है, जैसा कि आप आर्टिकल में देख सकते हैं। यूनिवर्सिटी एंड मैन्युफैक्चर्ड बाय द सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, द सेकंड फेज ऑफ द नेशन वाइड कोरोना वायरस वैक्सीनेशन ड्राई रन विल बी हेल्ड टुडे। आज से ड्राई रन स्टार्ट हो चुका है सेकंड फेज का, और ये नेशन वाइड सेकंड कोविड वैक्सीनेशन ड्राई रन है। और इनमें उन्हीं लोगों को लिया जाएगा जैसे कि हेल्थ केयर वर्कर्स हैं, और जो हमारे 16 और 15 ईयर्स से जो अबव लोग हैं उनको ही वैक्सीनेशन की सुविधा मिलेगी। अभी फ़िलहाल में पूरे नेशन के लोगों को नहीं मिल रही, बिकॉज़ अभी जो है वो इतनी कैपेसिटी नहीं है जो कि पूरी इंडिया के अंदर कोरोना वायरस की वैक्सीन को प्रोवाइड करा जा सके। और ये सोर्स भी आ रहे हैं, ये संभावना है कि मोदी जी जो हैं और जो मिनिस्टर्स हैं वो भी इस सेकंड फेज में जो है वो कोरोना वायरस की वैक्सीन ले सकते हैं, जिससे जो है नेशन के लोगों में कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा कि वो भी कोरोना वायरस की वैक्सीन लगवा सके। क्योंकि बहुत सारे लोगों को जो है वो डाउट है कुछ, इसलिए लोग थोड़ा शक कर रहे हैं कि ये वैक्सीन जो है सेफ़ है या नहीं है। और बेसिकली आपको मैं बता दूं, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया इज़ एन इंडियन बायोटेक्नोलॉजी एंड फार्मास्यूटिकल कंपनी। ये एक वर्ल्ड्स लार्जेस्ट फार्मास्यूटिकल कंपनी है जो कि मैन्युफैक्चर करती है, एंड ये लोकेटेड है पुणे में, इंडिया। और इसके जो है शाखाएं जो हैं वो हैदराबाद, अहमदाबाद, गाज़ियाबाद, इन जगहों पर हैं। और इसको फाउंडेड किया था 1966 में। और आधार पूनावाला जो हैं वो सीईओ हैं इस सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के। और पिक्चर में देख सकते हैं आप, इन्होंने भी वैक्सीनेशन करवा लिया है फर्स्ट ड्राई रन का, और सेकंड में जो है ये नेक्स्ट मंथ करवानी जरूरी है। और कई लोगों को ये डाउट है कि सबके लिए मैंडेटरी है। मैंडेटरी नहीं है, वैक्सीनेशन इज नॉट अ मैंडेटरी, एंड मैंडेटरी नहीं है। जिसको ज़रूरत है, जो कोरोना वायरस से सेफ होना चाहता है, वही वैक्सीन लगवा सकता है। ऐसा नहीं है कि सबको ज़बरदस्ती वैक्सीन लगाई जाएगी। इफ़ यू वांट टू सेव फ्रॉम द कोरोना वायरस, देन यू कैन इंडक्ट दिस वैक्सीन इन योर बॉडी। बट आपको वैक्सीन लगवाने से पहले आपको बोला जाएगा कोविन ऐप
डाउनलोड कीजिए अपने फ़ोन में और उसमें रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, ताकि ये पता चल सके कि कौन कौन से किन लोगों ने वैक्सीनेशन करवा चुके हैं। उसका ऑनलाइन प्रोसेस होगा। 75 लाख से ऊपर हेल्थ केयर वर्कर्स जो हैं वो रजिस्ट्रेशन करवा चुके हैं। हालांकि अभी जो है वो 10 लाख लोगों को ही वैक्सीनेशन प्रोवाइड की गई है। और ये मैंडेटरी है कि आपको ये ऐप कोविन ऐप डाउनलोड ही करनी है अपने फ़ोन में। इसी ऐप के थ्रू पता चलेगा कि कौन कौन से लोग करवा चुके हैं वैक्सीनेशन, और नहीं करवाने वाले लोगों का भी पता चल जाएगा। इसी वजह से गवर्नमेंट ने 83 करोड़ सिरिंजेस का ऑर्डर पहले से ही पास कर चुके हैं, क्योंकि इतनी बड़ी पॉपुलेशन को वैक्सीनेशन करना ये अपने आप में ही एक चैलेंज है। और सिरिंजेस जो है वो ये इंजेक्शन होते हैं जिनके थ्रू कोरोना वायरस वैक्सीन जो है वो प्रोवाइड की जाती है, इंडक्ट की जाती है शरीर के अंदर। जैसे कि आप ये आर्टिकल देख सकते हैं, वैक्सीनेशन इन इंडिया सेंटर ऑर्डर्स 83 करोड़ सिरिंजेस रिलीज गाइडलाइंस फॉर यूजेस। और आपको मैं बता दूं कि ये एस्ट्राजेनेका जो वैक्सीन है ये इंडिया मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है सिर्फ इसकी, बाकी ये जो है यूके की है, यूके ने डेवलप करी है ये वैक्सीन, और ये मैन्युफैक्चर हो रही है इंडिया में। अब हम देखते हैं कि कौन सी वैक्सीन जब सबसे ज़्यादा बेटर है। फाइजर वैक्सीन वर्सेस एस्ट्राजेनेका वैक्सीन जो है, आपको मैं बता दूं जो फाइजर वैक्सीन है, आपको मैं बता दूं स्टोर करने के लिए फाइजर वैक्सीन जो कि अमेरिका में यूएसए में लग रही है, उसके लिए -80 सेल्सियस से -60 सेल्सियस का टेम्परेचर होना चाहिए। उसको 3 साल के लिए स्टोर किया जा सकता है। एक्सपायरी डेट जो है ये समझ लो कि 3 साल की है उसकी। वहीं एस्ट्राजेनेका जो वैक्सीन है उसको 2 डिग्री से 8 डिग्री तक टेम्परेचर पे हम उसको रख सकते, स्टोर किया जा सकता है उसको। और ये काफ़ी ना नॉर्मल टेम्परेचर है, ये रेफ्रिजरेटर में भी ये टेम्परेचर मिल जाता है, जैसे कि आप इसमें देख सकते हैं। ये रेफ्रिजरेटर होते हैं जिनमें कि हम वैक्सीन स्टोर कर सकते हैं आराम से। और इसकी जो एक्सपायरी डेट आप समझ सकते हैं स्टोर करने की, वो 6 मंथ्स है। हालांकि दोनों वैक्सीन जो है वो सेफ हैं ह्यूमंस के लिए, बट आपको मैं बता दूं जो फाइजर वैक्सीन है वो 94.5% प्रोटेक्ट करती है। किसी के थ्रू अगर कोरोना वायरस हमें हो जाए तो उसके खिलाफ एंटीबॉडीज़ बनाने के लिए, एंटीबॉडीज़ डेवलप करने के लिए 94.5% फाइजर वैक्सीन सक्सेसफुल है। हालांकि जो एस्ट्राजेनेका वैक्सीन है वो सिर्फ 70% ही एंटीबॉडीज़ को डेवलप करती है, एंटीबॉडीज़ शरीर में बनाती है। तो ये फ़र्क है दोनों में। हालांकि दोनों वैक्सीन जो है वो ह्यूमंस के लिए सेफ़ मानी गई हैं। हल्के फुल्के जो साइड इफ़ेक्ट हैं वो हो जाते हैं, लाइक सर दर्द, फीवर, लेकिन कुछ टाइम बाद वो ठीक हो जाता है बंदा, बट कुछ टाइम बाद वो वैसे ही नॉर्मल हो जाता है जैसे पहले की तरह था। और इंडिया को इसका एडवांटेज भी मिलेगा आगे जाके, क्योंकि हमने भूटान, मालदीव्स और बांग्लादेश, श्रीलंका काफ़ी कंट्रीज़ को ये वैक्सीन गिफ्ट करी है, ना कि हमने एक्सपोर्ट करी है, गिफ्ट करी है। ये आर्टिकल देख सकते हैं आप, वैक्सीन डिप्लोमेसी, हाउ इंडिया इज़ गेनिंग एज ओवर चाइना। चाइना से भी आगे बढ़कर हमने जो है अपने पड़ोसी देशों के लिए वैक्सीन जो है वो प्रोवाइड कराई है, जैसे कि भूटान, मालदीव्स फर्स्ट कंट्रीज टू रिसीव कोविड वैक्सीन फ्रॉम इंडिया। ये देख सकते हैं आप पिक्चर में। इसी तरह से आप ये देख सकते हैं कि भूटान को हमने 1,50,000 वैक्सीन जो है वो प्रोवाइड कराई है, वो भी गिफ्ट के तौर पे। इसी तरह से आप केपी ओली का ट्वीट देख सकते हैं जो कि थैंक्स बोल रहे हैं प्राइम मिनिस्टर मोदी जी को, और रिसीव कर रहे हैं कोविड वैक्सीन, जो कि नेपाल के प्राइम मिनिस्टर हैं। और आप ये आर्टिकल में देख सकते हैं कि इंडिया गिव्स 1 मिलियन डोजेस ऑफ कोविड-19 वैक्सीन टू नेपाल। इसी तरह से आप नीचे आर्टिकल में देख सकते हैं, इंडियन एक्सप्रेस का आर्टिकल है, इंडिया टू सेंड 20 लाख कोविड-19 वैक्सीन्स टू ढाका। हालांकि पाकिस्तान जो है वो देख रहा है ऑप्शन अपने कि वो किससे ले। सो इंडिया सॉफ्ट डिप्लोमेसी के थ्रू अपने रिलेशन बिल्ड कर रहा है। आई होप आपको कुछ इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। आपके लिए ऐसे ही कंटिन्यूसली वीडियो लाता ही रहूँगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब दिस चैनल।